Hello student, now we discuss under judicial decision और बाइट ऑफ कोर्ट न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। इससे पहले हमने बात की थी, इससे पहले वाले लेक्चर में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जहाँ पे कंपनी और मेंबर दोनों को सेम माना जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता, जो उनके बीच का पर्दा है वो हट जाता है। उसमें हमने हमारे टू हेड से फर्स्ट हेड है हमारा अंडर जुडिशियल डिसीजन और बाय द कोर्ट। वेन एवर कॉर्पोरेट विल इज मिसयूज बाय एनी पर्सन द एग्री पार्टी, एग्री माने दुखी पार्टी, जो पार्टी परेशान है, दुखी है, जो पार्टी क्या है, दुखी है, द एग्री पार्टी हैज ए राइट टू अप्रोच कोर्ट फॉर रिलीफ, तो कोर्ट से जाकर रिलीफ की मांग कर सकती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ मिसयूज हुआ है, धोखा हुआ है। वेन एवर कॉर्पोरेट विल इज मिसयूज बाई एनी पर्सन, जब कॉर्पोरेट विल किसी पर्सन के साथ मिसयूज करता है तो एग्री पार्टी यानी कि जो दुखी पार्टी, जो बाहर का बंदा है, हैज ए राइट टू, उसके पास अधिकार है कोर्ट के पास जाने का। इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांस ऑफ द केस, ये डिपेंड करता है केस के सर्कमस्टांस पे कि कंपनी और मेंबर को एक माना जाएगा या अलग अलग माना जाएगा, जब बीच का पर्दा है वो हटेगा या नहीं हटेगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा या नहीं होगा। तो हमारा पहला केस पढ़ते हम, व्हेन विल इज मिसयूज एज ए शाम और ए क्लॉक। शाम माने मुखौटा, जब हम कंपनी कैसे यूज करते हैं कि कंपनी के पीछे बैठे हम काम कर रहे हैं, जैसे हमने चेहरे पे अपने मुखौटा लगा दिया, बाहर से कुछ और दिख रहा है लेकिन अंदर से तो हम ही हैं। ऐसे ही हम कंपनी कैसे यूज करते हैं, है तो अंदर हम ही सब कुछ करना है, तो हम ही है, बस हमने अपने ऊपर मुखौटा का लगा दिया कंपनी का, हम उसको ऐसे धोखा दे रहे हैं, बाहर वाले बंदे को ऐसे मिसयूज कर रहे हैं। व्हेन विल इज मिसयूज एज ए शाम, जैसे आपने मुखौटा लगा दिया हो, और एज ए क्लॉक। इसमें एक केस आता है गिलफॉर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, गिलफॉर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। चलिए समझते हैं ये केस क्या है, आप इसको इतना नोट करिए, फिर ये केस समझते हैं। नाउ स्टूडेंट डिस्कस दिस केस, गिलफॉर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। अब इस केस को डिस्कस करते हैं, इस केस में क्या हुआ है समझते हैं। द व्हील वाज लिफ्ट, इस केस में जो कंपनी जो पर्दा था वो उठ गया है। द व्हील, व्हील माने पर्दा, जो था वो उठ गया है, लिफ्ट माने हटना। कैसे समझते हैं, मिस्टर हॉर्न वाज ए मैनेजर ऑफ ए गिलफॉर्ड मोटर कंपनी, जो मिस्टर हॉर्न है वो क्या है, मैनेजर है गिलफॉर्ड मोटर कंपनी में। तो केस क्या आएगा, गिलफॉर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, यानी कि गिलफॉर्ड मोटर कंपनी है और दूसरे और किसके साथ केस है, हॉर्न के साथ। वर्सेस का मतलब होता है और, गिलफॉर्ड मोटर कंपनी और हॉर्न, इन दोनों के बीच का केस है। तो जो मिस्टर हॉर्न है ये मैनेजर है गिलफॉर्ड मोटर कंपनी में, एंड हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड दैट ही कुड नॉट सॉलिसिट द कस्टमर। और ये मैनेजर थे कंपनी में, गिलफॉर्ड मोटर कंपनी में, इनका और कंपनी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ कि जो कंपनी के कस्टमर हैं ये उसको सॉलिसिट नहीं करेंगे, उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उनको पटाएंगे नहीं कस्टमर को कि भाई मैं अपनी दूसरी कंपनी खोल रहा हूँ, आप वहाँ से सामान खरीद लेना, ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना है, मतलब उनके कस्टमर को खींचेंगे नहीं, उनको पटाएंगे नहीं, ठीक है, उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे, उनको सॉलिसिट नहीं करेंगे। तो कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड दैट ही कुड नॉट सॉलिसिट द कस्टमर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी गिलफॉर्ड मोटर कंपनी हॉर्न्स के बीच में क्या कॉन्टैक्ट हुआ कि जो गिलफॉर्ड मोटर कंपनी कस्टमर है हॉर्न उनको सॉलिसिट नहीं करेंगे। इन ऑर्डर टू डिफ्ट दिस ही इनकॉर्पोरेट ए लिमिटेड कंपनी इन हिज वाइफ नेम। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे एक कंपनी बना ली। हॉर्न्स ने क्या किया, हॉर्न्स ने अपनी वाइफ के नाम पर एक कंपनी खोल ली, ओपन कर ली, एंड स्टार्ट सॉलिसिट टू द कस्टमर, एंड स्टार्ट solicit to the customer of the Guilford Motor Company by this company,
तो जो उनकी कंपनी, उनकी वाइफ की जो कंपनी बनी, जो उन्होंने कंपनी बनाई अपनी वाइफ के नाम से, कंपनी तो खैर उन्हीं की थी, बस नाम वाइफ का रख दिया उन्होंने कंपनी में। तो उनकी वाइफ की कंपनी ने क्या किया, गिल्फोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर को सोलिसिट करना शुरू कर दिया, उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि आप हमारे पास से मतलब गुड्स परचेज करो। द गिल्फोर्ड मोटर कंपनी बोट एन एक्शन अगेंस्ट हिम। फिर क्या हुआ, जो गिल्फोर्ड मोटर कंपनी है उन्होंने एक्शन लिया हॉर्न्स के अगेंस्ट, जो हॉर्न्स की कंपनी थी उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। ही डिफेंडेड बाय गिविंग द प्लिया दैट इट वाज द कंपनी विच वाज सोलिसिटिंग द कस्टमर एंड नॉट ही हिमसेल्फ। अब देखो हॉर्न्स ने क्या कहा, कंपनी जब एक्शन लिया तो हॉर्न्स ने उनके रिप्लाई में क्या कहा, हॉर्न्स ने कहा कि भाई देखो कंपनी मेरे नाम से नहीं है, कंपनी अलग है, कंपनी तो मेरी वाइफ के नाम से है, मेरी वाइफ अलग है, मैं अलग हूँ, वो कंपनी अलग है, वो मेरी तो कंपनी नहीं है ना, मेरा नाम थोड़ी है उस कंपनी में, मेरी कंपनी का है वो तो किसी दूसरे बंदे के नाम पे, भले वो मेरी वाइफ हो, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरा बंदा है ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो मैं नहीं कहता, मेरे नाम से तो कंपनी नहीं है ना। गिल्फोर्ड ने अपने वो हॉर्न्स ने अपनी साइड से ये बात कही। अब देखते हैं उसमें कोर्ट क्या कहती है इस बात पर। द कोर्ट ऑफ अपील वाज ऑफ व्यू, कोर्ट ने उस अपील को देखा, उसको सुना। डेट द कंपनी वाज फॉर्म एज ए डिवाइस, इट वाज ए मेयर शाम टू क्लॉक हिज वरंग डूइन। और कोर्ट ने कहा कि जो कंपनी बनी है ये एक मुखौटे के रूप में बनी है, इसके पीछे हॉर्न ही है, सारा काम हॉर्न से कर रहे हैं, ठीक है, बस जो आगे मुखौटा लग गया उनकी वाइफ के नाम से लग गया कंपनी का, लेकिन सारा काम हॉर्न से देख रहे हैं और उन्होंने ऐसा गलत किया है, इसका मिसयूज किया है कंपनी का। एंड लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, तो इस केस में कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया है। मिस्टर हॉर्न हैड टू पे कंपनसेशन टू गिल्फोर्ड मोटर कंपनी, और मिस्टर हॉर्न लाइबल होंगे कंपनसेट करने के लिए गिल्फोर्ड मोटर कंपनी को। तो इस केस में मिस्टर हॉर्न और जो उनकी कंपनी दोनों को एक माना गया और वो गिल्फोर्ड मोटर कंपनी को कंपनसेशन पे करने के लिए लाइबल होंगे। ये था केस हमारा गिल्फोर्ड मोटर कंपनी। किसके अंदर था केस ये, कंपनी एज ए शाम टू क्लॉक। थैंक यू स्टूडेंट। अब आगे बात करते हैं दूसरे केस की, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में ये रखते हैं। थैंक यू।